Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Parahali. Myself Devojit, and today we will continue our MCQ revision series part 11. ठीक है, इससे पहले 10 पार्ट आ चुके हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पे अपलोडेड भी है. पहले आप वो 10 पार्ट देखना, उसके बाद ही पार्ट 11 पे आना. ठीक है, तो पार्ट 10 में एक्चुअली हमने डिस्कस किया था जियोग्राफी ऑफ असम जो चैप्टर था उसके बारे में. तो पार्ट 11 में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है उससे कुछ एमसीक्यू रिवीजन करेंगे हम, और ये एमसीक्यूज मेनली आपके पीवाईक्यूज बेस्ड है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द लैंड एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है एशिया कॉन्टिनेंट का लैंड एरिया कितना है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, 64.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 44.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 24.2 एंड 54.2. इसको आंसर करने से पहले हम एक टेबल देख लेते हैं. ठीक है, ये देखो, देखो यहाँ पे. ठीक है, ये है कॉन्टिनेंट वाइज नेम एशिया. एशिया का एरिया कितना है, 44.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, एंड द एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट इन प्रोपोर्शन टू द टोटल लिथोस्फीयर. और जितना भी लिथोस्फीयर है हमारे इस वर्ल्ड में, उसका कितना परसेंट ये एशिया कॉन्टिनेंट कवर करते हैं, नियरली 30%. ठीक है, तो पहले आप ये याद रखना कि इसका एरिया कितना है, 44.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, तो चलो बाकी कॉन्टिनेंट के भी देख लेते हैं. उसके बाद यूरोप कितना है, 10.9 है. उसके बाद अफ्रीका कितना है, 30.1 है. उसके बाद नॉर्थ अमेरिका 24.3, साउथ अमेरिका 17.8, ओशनिया 8.1 एंड एंटार्क्टिका 13.2. ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि क्रोनोलॉजिकली आपको एरिया वाइज कॉन्टिनेंट को अरेंज करना है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, एशिया. उसके बाद कौन होगा, अफ्रीका. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका. ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. अब तीनों कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन सा है, एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका. ठीक है, उसके बाद आएगा यूरोप, एंड लास्टली क्या आएगा, ओशेनिया. सॉरी. ठीक है, अगर क्रोनोलॉजी के लिए अरेंज करने के लिए बोले तो ऐसा होगा अरेंज. ठीक है, सबसे छोटा वाला कौन सा है, ओशेनिया है. सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, एशिया है. ठीक है, तो चलो उसके बाद देखते हैं. देखो, ये तो मैप है. ठीक है, चलो ये देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द एशिया फ्लोइंग इनटू द आर्कटिक ओशन. ठीक है, इनमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों रिवर्स के नाम है, और कौन सा रिवर फ्लो करता है टू एंटार्क्टिक आर्कटिक ओशन. ठीक है, कौन सा रिवर आर्कटिक ओशन तक फ्लो करता है. ठीक है, यहां पे देखो ऑप्शंस क्या क्या है, यूरल, मेकोंग, येनिसे एंड हुआंगहो. ठीक है, तो चलो पहले मैप देखते हैं हम. देखो ये वाला मैप है, ये पूरा एशिया का मैप है. ठीक है, जो पहला ऑप्शन था वो क्या था, यूरल. आपको तो पता है यहां पे यूरल माउंटेन रेंज आते हैं. ठीक है, यूरल माउंटेन रेंज. ठीक है, और उसी के पास ये यूरल रिवर पड़ते हैं, और यूरल रिवर फ्लो करके कास्पियन सी तक फ्लो करता है ये. ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन ये गलत है. उसके बाद है मैकोंग. मैकोंग रिवर कहां पे है, चाइना पे है. ठीक है, सॉरी, ये हो. ठीक है, मैकोंग रिवर फ्लो करता है टू द साउथ चाइना सी. यहाँ पे साउथ चाइना सी है, तो ये यहाँ पे फ्लो करते हैं. ठीक है, उसके बाद ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है येनिसे. ठीक है, ये रिवर जो है ये रशिया पे है. ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, देखो. ठीक है, एग्जैक्टली यहां पे है ये रिवर, जो येनिसे रिवर है. थोड़ा मैं क्लीन करके देता हूं यहाँ पे. ठीक है, यहां पे आते हैं, और यहां से आर्कटिक ओशन तक फ्लो करते हैं.
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा येनिस रिवर। तो करेक्ट आंसर होगा ये, और ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये भी चाइना है, चाइना में होते हैं, और ये फ्लो करता है टू पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये येनिस रिवर होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच सी हैज सेपरेटेड द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, एशिया एंड अफ्रीका को कौन सा रिवर, सॉरी रिवर नहीं, सी, ठीक है, कौन सा सी सेपरेट करते हैं। फिर से मैप में चलो, देखो यहां पे ये है एशिया, ठीक है, और ये है अफ्रीका। ठीक है, ये है अफ्रीका, ये पूरा एशिया है और यहां पे अफ्रीका है। तो दोनों के बीच में कौन सा ऐसा सी है सेपरेट करते हैं दोनों को। ठीक है, एक्चुअली रेड सी यहां पे आते हैं, मैं थोड़ा क्लीन करके देता हूं। ठीक है, यहां पे आते हैं रेड सी। ठीक है, और ये रेड सी क्या करता है, एशिया एंड अफ्रीका को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, रेड सी होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है। ठीक है, यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, हिमालयन माउंटेन रेंज, एंडीज माउंटेन रेंज, रॉकी माउंटेन रेंज एंड यूरल माउंटेन रेंज। ठीक है, इनमें से कौन सा लॉन्गेस्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहां पे देखो। ठीक है, ये वाला एंडीज माउंटेन रेंज देखो कितना बड़ा है, नियरली 7,000 किलोमीटर। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो कि साउथ अमेरिका में आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा द एंडीज फोल्डेड माउंटेन रेंज। ठीक है, उसके बाद देखो, फिजिकली द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय। ठीक है, यूरोप को एशिया से कौन सा यहां पे माउंटेन रेंज है या फिर रिवर है जो कि सेपरेट करते हैं यूरोप को एशिया से। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला वाला काराकोरम माउंटेन रेंज एंड द ब्लैक सी, हिमालयन माउंटेन रेंज एंड द आमूर सी, यूरल माउंटेन रेंज एंड द यूरल रिवर एंड द रॉकी माउंटेन रेंज एंड द लीनर रिवर। ठीक है, अगर आप मैप पे देखोगे यहां पे, तो यहां पे देखो, यहां पे ये है यूरोप वाला पार्ट और यहां से एशिया स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे एग्जैक्टली है यूरल माउंटेन रेंज, यूरल माउंटेन रेंज। ठीक है, और यहां पे भी यूरल रिवर भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा, सॉरी कहां पे है क्वेश्चन, यहां पे देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा यूरल माउंटेन रेंज एंड यूरल रिवर। ठीक है, तो चलो यहां पे देखो, जो यूरोप वाला कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट का एरिया कितना है, थोड़ा आपको रिवाइज भी करा देता हूं। एरिया कितना है, 10.9 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन है नियरली 74 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2014 एस्टिमेट्स। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये, एस्टिमेट्स है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद फिजियोग्राफिकली यूरोप को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, वो दो पार्ट का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और यूरोप में टोटल कितना कंट्रीज है ये भी याद रखना आप, टोटल 44 कंट्रीज है। ठीक है, और यूरोप का जो आपका हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है आप याद रखना, हाईएस्ट पीक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एशिया के लिए भी आप ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आप याद रखना, एशिया का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितना है, कितना कंट्रीज आते हैं एशिया में, उसके बाद पॉपुलेशन कितना है,
एशिया का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, ठीक है। हाईएस्ट पीक जो कि एवरेस्ट है, वो कौन सी माउंटेन रेंज में पड़ता है, हिमालयन माउंटेन रेंज। एंड सेकंड जो हाईएस्ट है वो क्या है, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं और माउंट केटू भी बोलते हैं उसको, और वो काराकोरम रेंज में आते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्ट वाला आपका जो कुछ 1 मार्कर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, Which sea has separates Asia from Africa? ये तो हम कर चुके हैं, डबल आ चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेड सी, ठीक है। उसके बाद देखो, Which one of the following is the largest ocean in the world? ठीक है, ये तो चलो ये नहीं पूछेगा फिर से क्योंकि ये बहुत ही इजी है, ये पैसिफिक ओशन होगा, सबको पता है, इवन द क्लास 5-6 के जो बच्चे उसको भी पता है ये, ठीक है। उसके बाद देखो, Which is the largest country in the world in terms of land area? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, नॉट पॉपुलेशन वाइज। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, ठीक है, बाय लैंड एरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा रशिया, सबसे बड़ा तो रशिया ही है, ठीक है, बाय लैंड, ठीक है। तो चलो मुझे एक और बात बताओ, अफ्रीका जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद अफ्रीका का और फैक्ट, जैसे 53 कंट्रीज है इसमें, ठीक है, कुछ फेमस डेजर्ट है उसमें, तो सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है वो भी अफ्रीका में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, वो भी यहाँ पे ही आते हैं अफ्रीका में, ठीक है। और ये आप कमेंट सेक्शन में बताना अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे, ये जो कनाडा है, ठीक है, बाई लैंड एरिया ये सेकंड सबसे बड़ा वर्ल्ड में कंट्री है, ठीक है, बाई लैंड एरिया। और कनाडा कहां पे आते हैं, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, कॉन्टिनेंट नहीं कंट्री है सेकंड लार्जेस्ट। अब मुझे बताओ इसका जो हाईएस्ट, नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पिक कौन सा है, हाईएस्ट पिक बताओ कौन सा होगा, मैकिनले पिक, ठीक है, किनले, ठीक है। उसके बाद चलो देखते हैं, Which sea has separated the continent of Asia and Africa? चलो ये 3 बार आ चुके हैं क्वेश्चन रिपीट, तो इसका आंसर रेड सी होगा, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बैंक से कॉपी किया हुआ है इसलिए 3 बार आ चुके हैं। उसके बाद देखो, कायरो इज द कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री, ठीक है, हालांकि आपके जो बुक में बहुत सारा कंट्रीज के लिस्ट है, टोटल 197 कंट्रीज है, तो इसका जो कैपिटल है वो याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप एक काम करना, जितना इंपॉर्टेंट कंट्री है उसका जो कैपिटल है थोड़ा बहुत याद रखना, एक बार रीडिंग करके जाना, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कायरो जो कैपिटल है वो इजिप्ट का है, ठीक है, तो ये इजिप्ट का कैपिटल है, ठीक है। तो आप मुझे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में देना। देखो आपको ये टेबल बनाना है, ठीक है, एशिया, इसका पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, एशिया का एरिया कितना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी पिक है, ठीक है, जो हाईएस्ट पिक है, जो सेकेंड हाईएस्ट है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, बाय लैंड एंड बाय पॉपुलेशन, दोनों आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद एशिया एंड अफ्रीका को कौन सी रिवर सेपरेट करते हैं, सॉरी कौन सी सी सेपरेट करते हैं, एशिया एंड यूरोप को कौन सा माउंटेन रेंज सेपरेट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप अफ्रीका के लिए भी करना, सिमिलरली आप नॉर्थ अमेरिका के लिए भी करना, सिमिलरली आप साउथ अमेरिका के लिए भी करना, सिमिलरली आप ओशिनिया के लिए करना, ठीक है, ओशिनिया,
ठीक है, ये आप ऐसी तरह आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है ताकि लास्ट मिनट पे आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, और इसी से ही क्वेश्चन आता है मोस्टली एमसीक्यूज जो होते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है एमसीक्यू रिवीजन सीरीज पार्ट 12 में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।